आज हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर के साथ साथ कई मेहमान हमारे साथ यहाँ पे प्रदीप पवार जी है जो जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनसे बात करेंगे किस तरह की योजनाएं कांग्रेस की है। प्रदीप जी बताइए किस तरह की योजनाएं कांग्रेस की और क्या मानस है। देखिए, आपको पता है कि कांग्रेस ने हमेशा ही गरीबों का साथ दिया है। या भुसौल में आज कम से कम मेरे ख्याल से 20 साल के बाद कांग्रेस पार्टी का पंजा यहाँ पे आ रहा है। हमने जो कैंडिडेट दिया है एक क्वालिफाइड कैंडिडेट दिया है। अगर आप जलगांव ज़िले के दूसरे पार्टियों के उम्मीदवारों पे अगर गौर करें, आपके ध्यान में आएगा कि जो विधायक बनने जा रहे हैं, एमएलए बनते हैं, उनका जो पढ़ाई है, उनका शिक्षण देखे वो 10वीं से 12वीं पढ़े हुए मेजॉरिटी लोग हैं। लेकिन एक भाजपा ने एक रणनीति अपनाई हुई है कि अंग्रेजों ने जो यहाँ पे सिखा गया है अपने को डिवाइड एंड रूल, वही पॉलिसी भुसावल के असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हम देख रहे हैं। लोगों में बंटवारा करना, जाति जाति में भेद करना और वो जो कास्टिज्म बोलते हैं उसके ऊपर पे उसको ऐसा लगता है भाजपा के कैंडिडेट को कि मैं 3 बार चुन के आया हूँ, अब की बार भी मैं चुन के आऊँगा। लेकिन लोगों का भी ध्यान में आ गया है जो कास्ट के बदौलत अभी तक उन्होंने यहाँ पे जीत हासिल की है, उसी कास्ट की एक साधारण गरीब घर की औरत यहाँ पे फॉर्म भरना चाहती थी, लड़ना चाहती थी, लेकिन अधिकारी को एसडीएम को हाथ में लेके उसी का फॉर्म उन्होंने उड़ा दिया। तो यहाँ पे खास करके जो लेवा पाटिल कम्युनिटी है उनमें बहुत बड़ी नाराज़गी फैल गई हुई है और इन्हीं के वोटों से अभी तक मेरे ख्याल से सावकारी जी आज जीतते आए। अनाज एक मैसेज पूरे भुसौल शहर में और ब्लॉक में गया है कि भाई जिसको अपन चुन के दे रहे वही अपने जाति पे उठ गया है। ये भावना भी लोगों के दिल में बन गई है। अपने डॉक्टर साहब से अभी मुलाकात ली, बात की। एक क्वालिफाइड जो आदमी, यानी आपने पूछा कि भाई डॉक्टर होने के बाद भी आप क्यों इसमें आना चाहते हैं, क्या ये लोग सीधे साधे हैं लेकिन ये भी कुछ करना चाहते हैं। जब एक देखते हैं कि कुछ हो नहीं रहा है, अभी इन्होंने अपने वाटर सप्लाई की बात बताई कि 8 साल से एक स्कीम अमृत वाहिनी यहाँ पे चल रही है। मैंने अभी भुसौल में आया हूँ अध्यक्ष के हैसियत से चुनाव में, तो मैं जब भी जाता हूँ तो यहाँ पे 500 मीटर पे तापी नदी बह रही है। तापी यानी आज महाराष्ट्र की सबसे बड़ी नदी है। इतने पास वाटर सोर्स होने के बाद आज लोगों को भुसौल में पीने को पानी नहीं मिल रहा है और जो भी मिल रहा है 15 दिन के बाद वो भी इतना गंदा पानी मिल रहा है। उस वजह से लोगों की हालत ख़राब हो रही है। एक बात हम जानते हैं कि जब भी हम अभी डेमोक्रेसी कहते हैं, लोकशाही करते, तो इसमें सबसे पहला जो काम रहता है लोक प्रतिनिधि का, उसका पहला काम रहता है अन्न, वस्त्र और निवारा, यानी मूलभूत एक गरजा बोलते। बाद में रास्ते बनाना, ये कुछ बनाना, ये सब भौतिक प्रगति बोलते हैं हम इसको, वो ज़्यादा मायने रखती। जो बेसिक है, जो रोज़ लोगों को लगता है, क्योंकि लोगों को सर रखने के लिए कोई तो भी छत होना, खाने के लिए 2 टाइम कुछ तो भी हुआ और पहनने को कपड़े होना, ये बेसिक नीड्स है। इससे भी लोग आज उनको ऐसा लग रहा है कि ये भी हमारी पूरी, तो विकास के बाद तो बहुत दूर रह गई है। और जो आदमी 3-3 बार चुन के आता है, अभी तक उस वक्त ध्यान नहीं। अभी आपने खड्डों की बात की यहाँ पे, मैं खुद यहाँ 10 दिन से घूम रहा हूँ, मैं खुद यहाँ पे परेशान हो गए। मैंने शाम को डॉक्टर साहब के पास गया, भाई कमर में बहुत दर्द हो रहा है, बोले हमारे खड्डों की वजह से हो रहा है। तो ये सब हालत यहाँ के है और लोग इन सब बातों से उबक गए हैं कि भाई कोई तो भी चेंज होना चाहिए। रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो आप जानते हैं कि हम संविधान को मानने वाली कांग्रेस की पार्टी है। हम किसी जात पात में मानते नहीं, हम सर्वधर्म समभाव। और आप भाजपा की राजनीति देखोगे, जब से नरेंद्र मोदी इस देश के पंतप्रधान बने 2014 से, उन्होंने एक ही काम किया है, अंग्रेजों का फार्मूला वापर है, डिवाइड एंड रूल, यानी हिंदू मुसलमान, मराठा ओबीसी, धनगर मराठा, ओबीसी धनगर, यानी जाति जाति में तेड़ निर्माण करना। और देश की हालत जो ऐसी है कि प्रांतों प्रांतों में झगड़ा लगाना, ये सब काम चल रहा है। अभी आप बोल रहे थे कि लाड़की बहना योजना कुछ महायुति वालों ने की है। अभी वो 1,500 रुपये जो दे रहे थे उनको 1 महीने के लिए, जहाँ तक मेरा यानी अभ्यास है, उनको 1 महीने के लिए 42,000 करोड़ रुपए लग रहे, 42,000 करोड़। तो अपना एक प्रोसीजर रहता है कि जब तक बजट में प्रोविजन नहीं होती है तब तक ये पैसे ऐसे स्कीम ला नहीं सकते।
लेकिन चुनाव सामने देख के इन लोगों ने एक ऐसे जैसे मान लो कि एक लालूच दे रहे, 1,500 रुपये दे रहे, उनको लगा कि 2-1 महीने में चुनाव हो जाएगा, 1 ही महीने देने पड़ेंगे। लेकिन देखो ऊपर वाला भी ऐसा रहता है, चुनाव 2-3 महीने लेट हो गए और उनको पैसे देने की दिक्कत हो रही है। अब ऐसा है कि स्कीम तो जाहिर कर दी, लाड़की बहना करके वहाँ पे जो पब्लिसिटी चल रही, 42,000 करोड़ रुपए तो सिर्फ स्कीम के लिए लग रहे, लेकिन उसकी पब्लिसिटी, उसकी जाहिरात के लिए आपने देखा होगा कि वो स्कीम से ज़्यादा पैसे जाहिराती में खर्च हो रहा है, पब्लिसिटी में पैसा जा रहा है। इसलिए हमारा एक कांग्रेस ने अभी हमने 5 गारंटी लोगों को दी है। इस चुनाव में हमारे जो नेता है, हमारी जो जाहिरनामा की समिति है, उन्होंने 5 गारंटी दी है। उसमें हमने महालक्ष्मी स्कीम लाई है। ये महालक्ष्मी स्कीम क्या है कि जिसमें हम 1,500 नहीं, हम हमारी माता बहनों को 3,000 रुपये महीने देने वाले हैं और उनको फ्री बस सर्विस भी हम देने वाले हैं। उसके बाद में दूसरी हमारी जो स्कीम है, कांग्रेस पार्टी ने जो डिक्लेयर की है, आप अभी उसकी बात कर रहे थे कि कल कांग्रेस ने कोई गारंटी डिक्लेयर की, तो उसमें जो हमने कुटुंब रक्षण एक स्कीम लाई है, इसमें 25 लाख तक हेल्थ स्कीम का बीमा हम देने वाले हैं और जितनी दवाइयाँ लगने वाली है वो सब दवाई हम फ्री में देने वाले हैं। बाद में हमने समानता की हमी दी है। समानता की हमी यानी क्या है, हम हमारे नेता जो है राहुल गांधी, वो कहते हैं कि जात न्याय जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि 50% जो, और दूसरा जो आरक्षण है, आप देख रहे हो मराठों को आरक्षण नहीं मिल रहा है, मुसलमानों को 5% आरक्षण नहीं मिल रहा है। इसकी वजह है कि 50% जो आरक्षण की लिमिट है वो पूरी हो गई है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि जब तक ये मर्यादा 50 से ऊपर जाएंगी नहीं, तब तक हम आरक्षण कायदे से दे नहीं सकते। इसलिए मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिल रहा है, मोमेडन लोगों को, मराठा को आरक्षण नहीं मिल रहा है। और ये कानून बदलना सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, वो जब तक ये कानून करते नहीं, लेकिन इधर लोगों को दिखाते कि भाई ये देखो हम करना चाह रहे, लेकिन कांग्रेस ने होने दे रही। अभी पार्लियामेंट में आप देखिए नरेंद्र मोदी पंतप्रधान बैठा है, वो तो कुछ भी कायदा रात में कर लेता है। पीछे 3 कायदे लाए थे जो किसानों के खिलाफ थे, वहाँ था, हजारों लोग मर गए हरियाणा, और इसमें आपने सब आंखों से देखा है। वो चाहता ही नहीं है कि 50% के ऊपर आरक्षण मिले और ले झुलसते रहे। माइनॉरिटी अपन बोलते हैं, माइनॉरिटी हमेशा से बोलती कि हमसे कम को कौन, हमको 5% आरक्षण एजुकेशन में दो, नौकरी में दो, वो उनको नहीं मिल रहा है। ओबीसी समाज बोल रहा है हमको आरक्षण दे, इतना आंदोलन हो रहा है महाराष्ट्र में, तो उन्होंने झगड़े लगा दिए। ओबीसी मराठा, ओबीसी धनगर, और जाति जाति में तेड़ निर्माण करके अपना उल्लू सीधा करने का काम ये लोग यहाँ पे कर रहे हैं। चौथी हमारी स्कीम है कृषि समृद्धि स्कीम, जिसमें हमने जाहिर किया है कि 3 लाख तक का जो फार्मर किसान होगा उसका पूरा 3 लाख तक का कर्जा हम माफ़ कर देंगे। फिर माफ़ नहीं करेंगे, और जो रेगुलर कर्जा फेड रहे हैं उनको प्रोत्साहन पर 50 रुपये का अनुदान भी हमने देने का वादा इस चुनाव, और आपने देखा है जो वादे हमने कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में किए, कर्नाटका में किए, वो पूरे हम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई थी उस वक्त भी राहुल जी ने जो डिक्लेयर किया वो पूरे हम ये योजना नहीं जाहिर कर रहे, हम कुछ घटे नहीं बोल रहे, हम बोल रहे कि ये गारंटी हमारी, और जो कांग्रेस पार्टी बोल रही है हम पूरी तरह से गारंटी। बाद में आज बेरोजगारी का सवाल यहाँ पे उठाया गया। आपको जानकारी होगी शायद कि जब यशवंतराव चौहान डिफेंस मिनिस्टर थे और देश की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ इंस्टॉल करना है, तो चौहान साहब महाराष्ट्र का रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे। उन्होंने देश की बड़ी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यहाँ पे लगाई और वहाँ का उद्घाटन भी उनके हाथों से हुआ था। इतनी फैक्ट्री है, दीपनगर जो पूरे महाराष्ट्र को बिजली सप्लाई होती है, यहाँ से थर्मल पावर स्टेशन है, यहाँ के बाहर के लोग भरे गए। जो लोकल लोग हैं, जो लोकल जवा है, यानी युवक जिसको हम बोलते हैं, पढ़े लिखे लोग, वहाँ पे उनको जॉब नहीं मिल रही। इस तरीके से हमने कांग्रेस गवर्नमेंट में महाराष्ट्र में 5 गारंटी दिया है, जो मैंने आपको बताया। 5 गारंटी अगर महाविकास आघाड़ी चुन के आती है महाराष्ट्र में, तो ये 5 स्कीम हमारी कांग्रेस पूरी करने वाली है। और 100% मुझे पता है कि जिस जगह जिस स्टेट में चुनाव हुए और जहाँ पे कांग्रेस ने जो भी गारंटी दी, वो चुनाव होने के बाद, जीत हासिल करने के बाद वो हमने पूरी की है। अभी सवाल ऐसा उठता है कि भाई वो 1,500 दे रहे हैं इसलिए आप 3,000 दे रहे, वैसी बात नहीं। हम उसका जो एक गवर्नमेंट चलाने की जो रीत है, बजट में प्रोविज़न करके, आज क्या हो रहा है,
चुनाव सामने देख के इन्होंने 1,500 रुपये बांटने चालू कर दिए और इसकी वजह ऐसी हो गई कि यहाँ पे जो रेगुलर स्कीम है, जो डेवलपमेंट स्कीम है, उसका बजट कम करके मैं तो बोलता हूँ अभी कुछ ऐसे हाल बना के रखे। आज महाराष्ट्र का जब हमारी आघाड़ी सरकार थी 2 साल पहले, उस वक्त महाराष्ट्र पे कर्जा था 4.5 लाख कोटी। आज महाराष्ट्र के गवर्नमेंट के ऊपर 9.5 लाख कोटी कर्जा बना हुआ है। यानी महाराष्ट्र के हर एक आदमी के सर पर 50,000 का कर्जा आज इन्होंने थोप दिया है। यानी जो तिजोरी जो बोलते हैं गवर्नमेंट की, अभी रेवेन्यू के जो डेफिसिट बोलते हैं, जिसको महसूली टूट बोलते हैं, वो महसूली टूट इतनी बढ़ गई है कि कैग ने भी अपने बजट में कैग ने जो ऑडिटर जनरल रहता है महाराष्ट्र का, जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का सब बजट देखता है, तो कैग ने भी बोल दिया है कि इस तरीके से अगर आप ये करते रहोगे, पैसे लुटाते रहोगे, तो महाराष्ट्र का तिजोरी का यानी बजट का दिवाला निकल गया है। तो धोखे की घंटी कैग ने बजा दी, फिर भी एक लोग अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे। रोज़ नए नए पब्लिसिटी में कुछ भी नए नए फंडे ला रहे। वोट यानी एक बार भाई सत्ता आ जाए तो कैग को दबा देंगे, कल निवडणूक आयोग को दबा देंगे। अभी जो लोकशाही में जो बोलते हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने, अभी देखो अपने देश की जो लोकशाही है पूरे वर्ल्ड में 1 नंबर की है। इसकी वजह ऐसे कि इसको जो चारों पहिए है, आप मीडिया लीजिए, आप अगर कुछ बोलने जाओ तो मीडिया का जो मालिक है, जो पेपर का मालिक है, टीवी का चैनल का मालिक है, आप लोग रिपोर्टर हो, आप रिपोर्ट करना चाहते, लेकिन मालिक मना कर देता है, अगर तुझे यहाँ काम करना है तो तुझे बीजेपी के ही बोलना पड़ेगा, अगर तूने कांग्रेस की बात उठाई तो तुझे हम नौकरी से निकाल देंगे। यानी आप जो मीडिया में काम करते, जो आप घूम रहे हो, आज आप इतना घूम के आज भुसौल में आए हो, यानी ग्राउंड रिपोर्ट आप ले रहे हो, लेकिन अगर आपका कोई दूसरा मालिक होता है, वो बोलता है कि ये लिखना नहीं, ये बोलना नहीं और ये दिखाना है, यानी ये हो गई डिक्टेट। सोशल मीडिया पे सब दिखाया जा रहा है। सोशल मीडिया आपका इंडिपेंडेंट है, आपका कोई मालिक नहीं है, लेकिन जो बड़े बड़े मीडिया है, मान लो टीवी चैनल है बड़े बड़े जो पूरे देश में चलते हैं, उनका मालिक तो अलग रहता है। और देखा है आपने, जो रिपोर्टर कोशिश करेंगे बीजेपी के खिलाफ बोलने की, उनके क्या हाल हुए, उनको जेल नसीब हो गया। बीजेपी के खिलाफ बोलो तो आप देशद्रोही हो जाते हो। जो कांग्रेस पार्टी ने देश को अपना यानी बोलते कि इंडिपेंडेंस मिला दिया है, आज यही लोग यानी उसके बारे में एक अच्छा जुमला है, शेर है कि जब भी गुलशन में खून की ज़रूरत पड़ी, जब भी गुलशन में खून की ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले हमारी गर्दन कटी। अब कहते हैं अहले चमन, जिनके पास ये देश चला गया है, इस तरह से वो बोलते हैं कि अब कहते हैं अहले चमन की चमन हमारा है, तुम्हारा नहीं। यानी जिन्होंने अंग्रेज़ों से देश को यहाँ पे स्वातंत्र्य मिला के दिया, वो बीजेपी वाले बोलते हैं कि मालिक हम है और हमने से खून से सींचा है इस कंट्री को। ये बुरे हालत अभी चल रहे हैं। लेकिन एक बात मैं खास यहाँ दोहराना चाहता हूँ कि भुसौल में मैं कम से कम 10-12 दिन से घूम रहा हूँ, सिटी में घूम रहा हूँ, खेड़ों में, देहातों में 52 खेड़े जुड़े हुए हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। एक ही लोगों का कहना है कि कोई भी आएगा लेकिन बीजेपी हमको नहीं होना है। इसलिए हमारे कैंडिडेट जो है कांग्रेस के डॉक्टर मानवतकर, इनकी जीत मुझे दिखती नज़र आ रही, मेरे आंखों के सामने है और मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि मैं भी 45 साल से राजनीति कर रहा हूँ। मैं एक स्टेट ऑफिस में रह चुका, आज जिले का अध्यक्ष हूँ। मैं फुल कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ कि भुसौल की सीट ये 100% महाविकास आघाड़ी जीतने वाली है, क्योंकि लोगों को हमको साथ मिल रहा है। हम जो लोगों के घर में जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, बहनों से बात कर रहे हैं, वो लोग परेशान है कि कौन खुश है यहाँ पे। लेडीज़ बोल रही, महिलाएं बोल रही कि महंगाई इतनी हो गई, हम घर नहीं चला पा रहे। व्यापारी बोल रहे जीएसटी इतना बड़ा डाल दिया है कि हम धंधा नहीं कर पा रहे। ये जो युवा है वो बोलते हमको नौकरी नहीं मिल रही है। कॉमन आदमी बोल रहा है कि इतनी महंगाई हो गई कि हमको, यानी जैसे वो पिक्चर था इसका मनोज कुमार का कि पहले मुट्ठी में पैसे लेकर थैला भर शक्कर आती थी, अब थैले में पैसे जाते और मुट्ठी में शक्कर आती। ये देश के हाल हो गए और ये सिर्फ भाजपा की वजह से हुए। इसलिए मुझे गारंटी आ गई है, कोई क्षेत्र ले लो। अब एक चीज़ मैंने हमेशा ज़िंदगी में देखी है, जिस जगह पे रेलवे स्टेशन होता है वो शहर का विकास बड़े तेज़ी से होता है। अरे भुसौल तो जंक्शन है, ऐसी कोई गाड़ी नहीं देश में कि जो भुसौल से जाती नहीं।
इतना बड़ा जंक्शन होने के बावजूद यहाँ मुझे कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जाति का खेल चल रहा है। डॉक्टर साहब की सीट पक्की है। मैं पक्का मैं बोलता हूँ, मैं घूम रहा हूँ यहाँ पे, यानी मैं कुछ ऐसे हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं ग्राउंड में घूम रहा हूँ। ये थे जिला अध्यक्ष प्रदीप पवार जी कांग्रेस के, जो बता रहे थे कि डॉक्टर साहब की जीत पक्की है और देखना ये आने वाले 23 तारीख को डॉक्टर साहब के ऊपर गुलाल किस तरह से गिरता है। नरेंद्र कदम, डिजिटल इंडिया के लिए।